This conference will now be recorded. Very warm good morning to all of you. This is just last class before the winter vacation starting. और मजे की बात यह है कि हमारा ये लास्ट लेक्चर भी है आपके सिलेबस का, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हम खत्म करने वाले हैं सिलेबस। हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था, तो कल की क्लास में हमने इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, इमेजिनरी नंबर कैसे आया, नॉलेज में एग्जिस्टेंस में क्यों आया, ठीक है, क्योंकि √-1 को डिफाइन नहीं किया जा सकता था, तो लोगों ने कहा ये यूजलेस चीज है, इसको छोड़ो, ये तो वेस्ट है। तो लेकिन आगे चल के मालूम चला कि वेस्ट से एक बेस्ट बन गया, ठीक है, और वो बेस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। बहुत सारी मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न जितने भी टॉपिक हैं आज के डेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो उसके बारे में हमने पढ़ा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने ये सब किया हुआ है। देन पोलर फॉर्म हटा दिया है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इनवर्स निकालना सीखा, ठीक है, ये सारी चीजें। देखिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इस तरह से करना है, ब्रैकेट का दो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर जस्ट लाइक a + b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? जब आप इसको स्क्वायर करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है, माइनस करने से ये बनता है, क्यूब करने से ये बनता है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही है, ब्रैकेट नॉर्मली जैसे खुलता है, ठीक है। यहाँ पे Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आप नोट कर लेंगे, ये ठीक वैसे ही है जो आपने किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये क्यूब है, ठीक है, तो इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। यहीं पे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर यहीं पे सम हो जाता, लाइक Z1 - Z2, ठीक है, और इसका स्क्वायर या क्यूब ऐसा समथिंग कुछ हो जाता, तो भी आप वैसे ही नॉर्मल जो आपके पास अलजेब्रा के फॉर्मूले आप वैसे ही ओपन कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को द मोस्ट इम्पोर्टेंट Yes, थिंग, sir. अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मॉडुलस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे और कॉन्जुगेट पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये जो दो फॉर्मूले आप इनको नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये काफी लंबे समय तक आपको काम आने वाले हैं। ये 4-5 फॉर्मूले जो लिखे इनको आप लिख लीजिए कहीं पे बुक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कल समझा भी दिया था कि प्रोडक्ट और डिवीजन में मॉड अलग हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉड अलग नहीं होता, सेपरेट नहीं होता, बट कॉन्जुगेट में चारों ऑपरेशन में जो है वो मॉड सेपरेट हो जाता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. 5.1 में किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। 5.1 5.2 डिलीट कर दिया है सिलेबस से। 5.1 में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, फिर मैं 5.3 शुरू कर दूंगा आज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनीवन? चलिए ठीक है, 5.6 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। श्रेष शर्मा प्लीज रीड द क्वेश्चन पैराग्राफ। We are already familiar with the quadratic equations and have solved them in the set of real numbers in the cases where discriminant is non-negative, that is bigger than or equal to 0. Let us consider the following quadratic equation: ax square plus bx plus c equal to 0 with real coefficients a, b, c and a is not equal to 0. Also, let us assume that the b square minus 4ac is less than 0. Now we know that we can find the square root of negative real numbers in the set of complex numbers. Therefore, the solution to the above equation are available in the set of complex numbers which are given by x equal to minus b plus minus whole root b square minus 4ac upon 2a equal to minus b plus minus whole square 4ac minus b square I whole upon 2a. सर नोट भी पढ़ दो? हाँ जी। Note: at this point of time, some would be interested to know as to how many roots does an equation have. In the regard, the following theorem known as the fundamental theorem of algebra is stated below. A Most polynomial important equation. इसको नोट कर लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं, इसको नोट कर लेंगे सारे लोग और इस लाइन को नोट करेंगे, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। विदाउट प्रूफ हम लोग सारी चीजों को ले रहे हैं।
ए पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट। आगे पढ़िए। As a consequence of this theorem, the following result, which is of immense importance, is arrived at: a polynomial equation of degree n has n roots. अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे, क्यूबिक है तो 3 रूट होंगे, जितना डिग्री होगा उतने रूट्स होंगे। इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव नंबर जो है रूट में आ गया। तो नेगेटिव नंबर रूट में आ गया तो क्या करना पड़ेगा? आई लगाना पड़ेगा, आयोटा लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल 10 देखिए, क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया। अभी 10th तक आप क्या करते थे? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप नो रियल सोल्यूशन करके छोड़ देते थे। और अब हम क्या कर रहे हैं? उन इक्वेशंस को वी विल सॉल्व आल्सो। ठीक है, आल्सो दोज इक्वेशन जिनके डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ ये देखिए, जहां जहां माइनस लग जाएगा, जैसे यहाँ माइनस लग गया तो ये क्या लग जाएगा? √3 और आई लगेगा, लेकिन आई रूट में नहीं रहेगा। -√3 का मतलब हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब ये -1 इंटू √3 है तो ये आई होता है, इसीलिए √3 और आई बाहर रहेगा रूट से। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? या आई √3 भी पढ़ सकते हैं आप। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. एक और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जांपल नंबर 11, ये पढ़िए। Example 11. Solve √5x² plus x plus √5 equal to 0. यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट -19 है, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी -19 है, तो ये प्लस माइनस लगा हुआ है, तो आपको दिख रहा है ये आयोटा आएगा। 2 सोल्यूशन आएंगे क्योंकि डिग्री है ना, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 2 ही होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. जी, वेरी गुड। अब हम सीधे मिसलेनियस पे आ गए। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉन्जुगेट निकालने से पहले आपको जो है एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक तो कॉन्जुगेट निकालना है तो हर एक का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, कॉन्जुगेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर पूरे को z बोल रहा हूं तो z बार क्या हो जाएगा? 3 + 2i, देन मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 - 3i। अब बुक में जैसा बना है मैं वैसा नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से समझा रहा हूँ। तो ये कॉन्जुगेट ले लिया, ये समझ में आ रहा है? z बार Yes, sir. Yes, sir. कॉन्जुगेट ले लिया, बस इसको सिंपलीफाई Yes, sir. करना है। आपको सिंपलीफाई करना आपने 5.1 में सीख लिया है, प्रोडक्ट डिवीजन सब सीख लिया है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस इतना ही करना था। अभी देखो मॉडुलस निकालना है आपको। मॉडुलस जो होता है वो तो आपको पता है कि मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। तो डिवीजन का मॉडुलस आपको पता है कि अलग अलग मॉड लिया जा सकता है डिवीजन में। तो हम भी बुक के लैंग्वेज में तो जा ही नहीं रहे, बुक के हिसाब से बनाएंगे ही नहीं। तो 1 + i का मॉड अलग निकालिए, 1 - i का मॉड अलग निकालिए। तो 1 + i का मॉड हो जाएगा √2 और नीचे भी 1 उसका हो जाएगा √2, इसलिए इसका मॉड क्या हो जाएगा? मॉड z। अगर इसको हमने z ले लिया है तो 1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. आर्ग्यूमेंट के बारे में हम जो है कैसे कर रहे हैं आपको आर्ग्यूमेंट समझाने के लिए? आर्ग्यूमेंट है सिलेबस में, भले पोलर फॉर्म नहीं है। चलिए ग्राफ देखिए। ग्राफ के थ्रू समझाते हैं आर्ग्यूमेंट होता क्या है। एक्चुअल में क्या है, आर्ग्यूमेंट जो है वो एक एंगल होता है जो एक्स एक्सिस से बनाता है। और क्योंकि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक पॉइंट है आर्गन प्लेन में, आपको पता है, मैंने कल ही बताया था। तो ओरिजिन से जब इसको कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा इसी को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जो कि एक थीटा होता है, एंगल होता है। करेक्ट। तो इस थीटा को निकाला कैसे जाता है, क्या तरीका है, क्या रूल है उसको निकालने का? तो जनरली इसका एक ऐसा कुछ एक रूल होता है। तो आपको मैं रूल थोड़ा सा समझाता हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ठीक है, तो ये जो थीटा है एक्चुअल में ये y/x बोल देते हैं, और tan थीटा इज इक्वल टू y/x बोल देते हैं, मॉड लेते हैं y/x का। क्लियर है क्या?
Yes, sir. अब अगर Yes. यहीं पे थीटा जो है, यहीं पे अगर थीटा जो है ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए, तब क्या हो जाएगा? ये एंगल क्या हो जाएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर एंगल आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको? क्या एंगल बनेगा? तब ये वाला एंगल मेजर करते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको बोला जाता है पाई माइनस थीटा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो पाई माइनस थीटा। तो अब सवाल इतना ही है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, पहले ये पता लगाया जाए पॉइंट, ठीक है। तो आप फोकस किस पे करेंगे? ठीक है, बुक के लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपको मैं जो कहानी सुना रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाए। तो 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए आपको डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना पड़ता है। तो अभी मैंने जो लिखा है वो समझ में आ रहा है क्या, बताइए? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका जेड जेड बार है, कल ही बताया था मैंने। जेड जेड बार जो है मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। 1 आएगा यहाँ पे कि 2 आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा। 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 आई हो जाएगा। ब्रैकेट खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2i बाई 2 दैट इज i। कुल मिला के ये i है। अब बताओ i कहाँ होगा, लोकेशन क्या होगा? i एक्चुअल में होता है 0 प्लस i को i बोला जाता है। तो ये x एक्सिस पे होगा कि y एक्सिस पे होगा? तो Y अब बताओ i कितना एंगल Yes, बना sir. रहा है? x एक्सिस से i कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है ना। तो 10 90 डिग्री क्या होता है? not मतलब इनफाइनाइट होता है। तो जो एंगल है, जो जितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, ठीक है, वो रोटेशन जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट होते रहता है। तो पूरे प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कितना घूमा है? तो आई तो 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए इसका आर्गुमेंट 90 डिग्री आ रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? किसी फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं, आपको ग्राफ से बनाना है, विजुअलाइज करना है। इज दैट क्लियर? इसने बहुत साइन थीटा कॉस Yes, थीटा sir. लिए करना आपको, ठीक है? हाँ, बहुत फंडामेंटल पे जाके काम करना। अब इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है? मॉडुलस तो वही है, मैंने आपको बता दिया है मॉडुलस, ठीक है। 1 का मॉड अलग ले लीजिए, 1 प्लस आई का मॉड अलग ले लीजिए। 1 का मॉड 1 है, इसका मॉड √2 है, आंसर आ गया, ये मॉड निकल गया। बट आर्ग्यूमेंट के लिए वापस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। तो 1 प्लस आई, जो इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस आई, यहाँ पे भी 1 माइनस आई आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अभी बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाद कुछ हायर स्टेप पे भी बात करूंगा, हायर लेवल पे भी आर्ग्यूमेंट निकालने की बात करेंगे। तो यहाँ बेसिक फंडामेंटल में बात कर रहा हूँ अभी, जो कि अगली क्लास में होगा, ठीक है, जब हम मिसलेनियस और जेई के क्वेश्चन करेंगे तब वहां कवर होगा। अभी बेसिक बात कर रहे हैं। तो नीचे तो आपका जो है 2 ही आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आई। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? 1/2 माइनस 1/2 आई, ये क्लियर है क्या बच्चों? मतलब जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, हाफ हाफ आई। ये समझ में आ रहा है? दोनों इक्वल है? नहीं आ रहा है समझ में? मतलब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है? हाफ माइनस हाफ। अब बताओ हाफ माइनस हाफ कहाँ आता है? कौन से क्वाड्रेंट पे आता है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, जल्दी So बताओ। fourth quadrant. ये देखो, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया। लोकेट कर देते हैं, ये हाफ है, ये माइनस हाफ है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाफ कॉमा हाफ। कल ही पढ़े थे ना, ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बताओ ये हाफ और हाफ जो है, दोनों हाफ और हाफ कब आता है? इस तरह का स्लोप कब बनता है? एक तो ये नेगेटिव स्लोप बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, थीटा जो है -π/4 बन रहा है। 45 डिग्री में होता है ना कि सेम सेम वैल्यू आती है, लेकिन अपोजिट वैल्यू आ गई। नहीं समझ में आ रहा है? एंगल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एंगल निकाला कैसे जाता है? y/x जो है, ठीक है, tan थीटा y/x करके निकाला जाता है। तो y और x का रेशियो जो होता है उसी को ही थीटा बोला जाता है, वही आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ y और x का मॉड आपने लिया तो वो कितना आया? 1 आया। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट पे? फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो एंगल भी फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा। तो इसलिए -π/4 लग रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? अभी ग्राफ से समझा रहा हूँ मैं आर्गुमेंट, आप लोग समझ रहे हैं? मैं बुक में ग्राफ से नहीं समझाया, मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि आर्गुमेंट क्या है। जैसे जैसे पॉइंट का लोकेशन चेंज होगा वैसे वैसे एंगल बनते जाएगा।
फिर फॉर्मूले पे आएंगे, फिर कंसेप्ट पे बाद में आएंगे, और भी हायर कंसेप्ट है। अभी जस्ट ग्राफिंग के थ्रू मैं आपको आर्गुमेंट समझा रहा हूँ। क्लियर है क्या? -π/4 मैं Yes. अपने तरीके से जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आप ग्राफ भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपको ग्राफ बनाया ना, यू कैन सॉल्व दिस आर्ग्यूमेंट थ्रू द ग्राफ। अभी इनिशियली आप ग्राफ के थ्रू सॉल्व करिए। क्लियर है क्या? यस जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, ओके। देखो पोलर फॉर्म जरूर हटाया है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस जो है वो नहीं हटाया है। आर्ग्यूमेंट है सिलेबस में, और एक बार हम थोड़ा सिलेबस जरूर देखना चाहेंगे, ठीक है, कि क्या होगा सिलेबस में, आपके डिलीटेड पार्ट क्या है, कैसा है। तो सिलेबस थोड़ा, बाकी लोग थोड़ा ओपन करिए, तो मेरा फोल्डर खुल नहीं रहा है। डिलीटेड पार्ट जो इस बार का मॉडिफाइड रिवाइज सिलेबस किसी के पास हो तो थोड़ा शेयर करिए। मेरा फोल्डर नहीं खुल रहा है, हैंग हो रहा है बार बार। सर, डिलीटेड पार्ट में लिखा है पोलर फॉर्म और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ वो तो है डिलीटेड पार्ट, लेकिन ये चीज भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि रिवाइज सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। रिवाइज सिलेबस में क्या लिखा है वो पढ़ना भी जरूरी है। रिवाइज सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सीनियर सेकेंडरी का रिवाइज सिलेबस आप लोग को भेजा था ना मैं? नहीं, किसी के पास है? सर ये यस टॉपिक सर, मैं रीड। मिला? मिला क्या? यस देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेट फंक्शन जो है वो 23 मार्क्स का है। अनबिलीवेबल। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भूलना मत। सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। 23 मार्क्स का है, अब देख लो तुम लोग। उसके बाद अलजेब्रा आता है जो 30 मार्क्स का है। अलजेब्रा में क्या क्या है आपको मालूम है। अब बड़ा अच्छा डील है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। क्या क्या हटा दिया गया है? एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो, क्या लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब उसका पढ़िए, सिलेबस पढ़िए कॉम्प्लेक्स नंबर। Need for complex numbers, especially root -1, need to be motivated by inability to solve some of the quadratic equation. Algebraic properties of complex number, Agrand plane, statement of fundamental theorem of algebra, solution of quadratic equation with real coefficients in the complex numbers system. अगर बहुत मैं डिटेल में बात करूं तो एक ही लाइन है कि अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे हमारे बुक में कहीं है? इसने पोलर फॉर्म तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज में क्या है, कुछ लिखा है क्या? ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज आपके बुक में कहीं पे कुछ है क्या? सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। हाँ, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कहाँ पे है? सर सेकंड पेज पे है, लिखा हुआ है। पेज नंबर 2, सेकंड पेज पे बुक। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यही मतलब है कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एकदम बेसिक फंडामेंटल जो है वो कैसे करते हैं, बस यही है। ठीक है, इसने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको मॉडुलस या आर्गुमेंट पढ़ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस, आर्गुमेंट। हाँ, मॉडुलस और आर्गुमेंट पढ़ेंगे हम। पोलर फॉर्म भले नहीं पढ़ेंगे, बट मॉडुलस आर्गुमेंट पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। गुड, ठीक है। तो हम देखिए मॉडुलस के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट बना चुके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत इनिशियल लेवल पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि इतना ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। नाम ही कॉम्प्लेक्स है तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी आगे चल के। बट मैं आपको ये एश्योर करना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम एक हेल्दी वे में पढ़ना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स, तो मुझे उसकी डेप्थ पता है कि क्यों जरूरी है। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था आर्ग्यूमेंट के बारे में, और आर्ग्यूमेंट आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ यही सिखाऊंगा कि आर्ग्यूमेंट को ग्राफिकली कैसे निकालते हैं। इसके फॉर्मूले भी होते हैं, तो मैं फॉर्मूला पे नहीं लेके जाऊंगा आपको। आर्ग्यूमेंट है क्या उसको पहले समझ ले। पहले
पहले उसका जो नोशन है, उसका इंट्यूशन है, उसकी जो कंसेप्ट आइडियोलॉजी, वो पहले आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि z जो है, जब मैं उसको प्लॉट करता हूँ, आपको पता है कोई भी z जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट करना आता है कि नहीं आता है, जल्दी बताओ। -1 और √3 प्लॉट नहीं Yes, कर sir. पाओगे। ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। x Yes, -1 sir. और √3 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये यहाँ कहीं एक पॉइंट आ जाएगा, दिख रहा है आपको? -1 -√3। अब एंगल अगर आपको निकालना है तो ये वाला जो एंगल होता है, उसी एंगल को आप निकालते हो। ये ऐसा, ये एंगल दिख रहा है एंगल। अब बताओ ये एंगल पाई प्लस थीटा है कि नहीं है? पाई प्लस है ना, पाई Yes, से sir. थोड़ा ज्यादा है कि Yes, नहीं? sir. कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा ये पता लगाने के लिए y/x कर लीजिए। यही तो होता है, y/x का मॉड ले लीजिए। तो y मतलब भाई x प्लस आई वाई में y कहाँ पे? इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी अपॉन रियल कर लीजिए और उसका मॉड ले लीजिए। तो √3 कहाँ आता है tan थीटा में? 60 डिग्री। π/3. Yes, sir. पाई बाई 60 3। degree. तो ये पाई/3 कैसे लिखेंगे? पाई प्लस पाई/3 कैसे लिखेंगे? आंसर क्या होगा? 4π/3. हाई 4π/3। तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 4π/3। ये चीज समझ में आ रहा है? एंगल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. कई बार होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने बोल देते हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं? उसको हमेशा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है -π से लेकर पाई के बीच में। तो जब इधर से एंगल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? नेगेटिव साइड से एंगल बनाएंगे तब कैसा बनेगा? बताइए। नेगेटिव साइड से अगर एंगल बनाएंगे तब कैसा बनेगा ये एंगल? ये तो आपने बता दिया कि ये वाला जो चीज है, ये y है, ये x है, और ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? जल्दी बताओ। So theta minus π. हाँ, थीटा माइनस पाई बनेगा। या नेगेटिव एंगल से ले लूं तो पाई माइनस थीटा बोल सकता हूँ, उसका नेगेटिव बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? जल्दी Yes, sir. बता इसी दो। को एक्सपांड कर दिए तो थीटा माइनस π. ये चीज समझ में आ रहा है बच्चों? पाई माइनस थीटा का नेगेटिव समझ में आ रहा है? अब पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/3 होता है, दैट इज 2π/3। तो ये एंगल जो हो जाएगा -2π/3, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहाँ लिया जाता है? -π से लेकर पाई के बीच में लिया जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? कई बार आंसर जो है वो 0 to 360 डिग्री में भी डाल देता है। अब ये आपके बुक में क्या आंसर लिखा है वो मुझे बताओ। 4π/3 लिखा है या -2π/3 लिखा है? आंसर है बुक में? पीछे आंसर देखो, एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट और सेकंड Sir, क्वेश्चन। -2π/3. तो समझ में आ गया -2π/3 क्यों है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिया हुआ है। क्लियर है क्या बच्चों? x Yes, sir. पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये आपका पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये आपका -1, -√3 है। ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो अगर मैं इधर से अप्रोच करूंगा तो इसी एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ? पाई माइनस थीटा बोल रहा हूँ। थीटा भी आपको मैंने निकाल के दिखाया कि मॉड y अपॉन मॉड x जो होता है, ठीक है, उसका यह आपका tan थीटा होता है। तो आपने देखा कि मॉड ऑफ y/x जो है वो √3 है। तो tan थीटा √3 कब आता है? जब थीटा 60 डिग्री हो। तो 180 माइनस 60 जो है वो 120 होता है। तो आंसर जो है -120 डिग्री है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताइए। प्रिंसिपल Yes, sir. आर्गुमेंट हमेशा -π से +π, करेक्ट है? -π मतलब इधर से ये गए तो ये -π हुआ, इधर से ये आए तो ये +π हुआ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट बनाना है। बताओ कौन से क्वाड्रेंट पे ही है? y माइनस है, x प्लस है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएगा। ये √3 है, ये सॉरी ये -√3 है, ये +1 है। तो ये एंगल कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा ना। अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो ये क्या चीज है? जल्दी बताओ। थीटा कौन सी चीज होगी यहाँ पे?
ये वाली चीज को सर, थीटा नीचे बोलेंगे बस ना, ये 1 है, हाँ, तो ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल है क्या चीज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये पाई माइनस थीटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो यार। यस सर। तो ये जो ग्राफ बनाया अभी मैंने, वो समझ में आ रहा है कि थीटा अगर निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, थीटा अगर निकाल लेते हैं तो आर्गुमेंट यही होगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। देखा ना, अभी थर्ड क्वाड्रेंट पे आया तो हमने ये लिया था, इसके पहले फोर्थ क्वाड्रेंट पे आया था तो -π/4 लिए थे, एक फर्स्ट वाला ही बनाया, अभी एक सेकेंड क्वाड्रेंट का बना रहे हैं। तो बता यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/√3 आ रहा है मॉड। यस सर। तो यहाँ थीटा क्या चीज हो जाएगा, 5/6। π/6 हो जाएगा, तो पाई माइनस π/6 इज 5π/6, तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 5π/6। इसमें कोई डाउट है क्या, ग्राफिंग में बताइए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है बेसिक, वही बात कर रहा हूं मैं, जल्दी बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? यस सर। नहीं, आर्ग्यूमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। यस सर। थोड़ा क्लियर हो गया ना, बेसिक क्वेश्चंस बनाने लायक हो गया ना? ठीक है, इसको बनाएंगे और हम फिर आगे देखते हैं और क्या है। पहले आप एनसीईआरटी पे काम करिए, देन विल टॉक अबाउट एग्जाम्पलर आल्सो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोलता है कि ये प्रूव करना है, बड़ा आसान है। मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी आपको इस तरह का चीज दिख जाए, स्क्वायर x² + y², ये कहाँ आता है, ये z बार में आता है, याद आया? मतलब ये नंबर है, इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब बुक के हिसाब से बिल्कुल नहीं बनाना है आपको, बार बार बोल रहा हूँ, क्या बुक में जैसा सॉल्यूशन है वैसा नहीं बनाना है। ये क्वेश्चन है, यहीं पे मैंने इसका मॉड ले लिया, सॉरी कॉन्जुगेट ले लिया। तो जब कॉन्जुगेट लूंगा तो दोनों साइड पे लूंगा कि एक साइड पे लूंगा, दोनों साइड पे लूंगा कॉन्जुगेट। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा x + iy x - iy, a + ib a - ib। आपके बुक में बहुत ही गंदे तरीके से सॉल्व कर दिया है, उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो बोर महसूस हो जाएगा आपको, काफी बोरिंग लगेगा। बट देखो z बार से बन रहा है, z बार है ना, ये नहीं समझ रहे हो बच्चों, z बार? यस सर। यस। कितने लोग को z बार नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। सॉल्व करके दिखाया था ना z बार, मानस ऐसे क्या दिख रहा है रे, यस सर। नहीं सर, देख रहा हूँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रूव हो गया ना, बना गया, कट गया यस। श्रेष्ठ। अरे यार इतना तो समझो कि a + ib a - ib है, लगाओ फॉर्मूला a² - ib का स्क्वायर, क्या लगता है, -i² तो माइनस हो जाता है ना, तो प्लस, समझ में आ रहा है, a² b² आता है, तो वही तो लिख रहा हूँ भैया, और कुछ थोड़ी ना, z बार वही तो होता है, z बार मॉड z का स्क्वायर है ये। नहीं समझ रहे हो अभी भी? मॉड z कल ही सीखा था ना, मॉड z क्या होता है, √a² + b², स्क्वायर हो गया ना भैया, नहीं समझ रहे हो क्या? समझ गए सर। समझे सर। गुड, हाँ ऐसे। बाकी लोग क्यों वीडियो बंद कर दिए हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्रिसमस तो भाई 25 दिसंबर को है, तुम अभी से क्यों छुप गए हो? सर मेरे को थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया है। चलो एग्जांपल नंबर 15 है, रियल पार्ट आपको पता है, प्योरली रियल नंबर उसको बोला जाता है जहां पे इमेजिनरी पार्ट 0 हो। क्या हो? इमेजिनरी पार्ट 0 हो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पहले a + ib में अरेंज कर लो, जैसा कि आप देख रहे हो कि बुक में a + ib में अरेंज कर लिया है, ब्रैकेट खोलना आपको पता है, इसी को अलजेब्रा बोला जा रहा है, यही आपके बुक में है। तो इसको पहले तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसे ही हमने इमेजिनरी पार्ट 0 किया, एक इक्वेशन आ गया ट्रिग्नोमेट्री में, और उसको हमने सॉल्व कर दिया, बस साइन थीटा 0 होता है। अब साइन थीटा 0 होता है तो थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने इक्वेशन सॉल्विंग किया नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। डन? यस सर।
बस। यस सर। अब यहाँ पे जब पोलर फॉर्म में पूछा है क्वेश्चन, पोलर फॉर्म हटा दीजिए, मत पढ़िए एग्जांपल 16। आगे एक्सरसाइज आ चुका है, ठीक है। एक्सरसाइज आप बनाइए और बनाने के बाद मुझे बताइए क्या स्ट्रगल आ रहा है, ठीक है। और अपलोड करिए, बाकी की बातें जो है हम लोग विंटर वेकेशन के बारे बाद में बात करेंगे। सो टिल नाउ, गुड बाय, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी विंटर वेकेशन, बाय बाय Thank you, एवरीवन। sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.